नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना से हाहाकार आखिर कब लगेगी, इस पर लगाम। जी हां, भारत में कोरोना की बेकाबू रफ्तार अब डराने लगी है। पहली बार नए आंकड़े 1 लाख के पार पहुंच गए। साथ ही देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। इस पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। देश में आई कोरोना की दूसरी लहर। जनता नहीं कर रही कोरोना गाइडलाइन का पालन। सीएम योगी ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। जगह जगह बनी लॉकडाउन की स्थिति। कोरोना से हाहाकार, वैक्सीन से बनेगा काम। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। देश में पहली बार 24 घंटे में 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। सोमवार को भारत में कोरोना वायरस के 1,03,000 से ज्यादा मामले सामने आए। यह आंकड़ा राज्यों की तरफ से जारी किया गया है। देश में इससे पहले 16 सितंबर 2020 को सबसे अधिक मामले 97,894 सामने आए थे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,03,558 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,25,89,067 हुई। 478 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,65,101 हुई। वहीं देश में डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,16,82,136 है। देश में कुल 7,91,05,163 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर उछाल आया है और पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमण से 31 लोगों की जान चली गई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6,25,923 हो गई। वहीं अब तक संक्रमण से 8,881 लोगों की जान चली गई है। बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,000 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आए। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 222 लोगों की इस दौरान जान चली गई। इन आंकड़ों से तो एक बात साबित होती है कि जनता कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही। जनता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है। काफी लोग मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं। राजधानी में इतने कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगाया? मैम, मास्क मेरा रह गया, दुकान पे रह गया। मास्क मैं हमेशा लगाता रहता। लेकिन आपने अभी मास्क नहीं लगाया? अभी मैं ऐसे आ गया था मैम, सामान लेना आया था। आप कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं? मैम, कर रहा हूं। नहीं कर रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगाया? लगाऊंगा मैडम। वैसे मास्क से कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल कभी मान लो गाड़ी चला रहे हैं, अगर गर्मी में पसीना आ रहा तो उतर के आदमी उतार के तो पसीना पोंछेगा ही, या कुछ चाय पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं या कोई चीज खाना, तो उसके लिए तो मास्क उतारना पड़ेगा। या हम कहीं फील्ड में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ कोई ना 2-4 आदमी बाहर हैं तो मास्क उतार के अपना दूर दूर बातें कर लेते हैं। बाकी पालन तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पालन नहीं करते मास्क से। पूरा दिन मास्क लगाने में अब घुटन से होती है ना, तो थोड़ा सांस लेने के लिए तो मास्क उतारना पड़ता है कभी कभी, तो इसलिए मास्क उतार के रखना पड़ता है। थोड़ी देर बाद में फिर लगा लेते हैं। तो पूरा दिन मास्क लगाना, मतलब अब ये लगा ले आप बोलने में दिक्कत हो रही है मास्क से, है जी। अब ये मास्क लगाने में अब दिक्कत मतलब हो रही है, अब नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं कभी मास्क उतारना पड़ता है। तो ये करके मैं थोड़े मतलब लापरवाही मान लो इसको, या हमें थोड़ा सा रिलीफ मान लो, क्या रिलीफ मिल जाती है इससे। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी के साथ चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार को कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की और वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ भी की। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जो हमारे अधिकारी हैं जयनाथ यादव जी, वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए और मैं सरकार
के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है, जिसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, आज वो आला अधिकारी जयनाथ यादव जी ने जो वैक्सीन लगवाई उसके बाद भी उन्हें कोरोना हो गया। आम जनता को कैसे यकीन दिला पाएगी भारत सरकार कि ये जो वैक्सीन बनी है ये कारगर है, जब सरकारी आला अधिकारियों पर ही ये वैक्सीन लगा गई तो उन पे काम नहीं हुआ तो आम जन पे क्या काम करेगी। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कृपया करके इसमें जांच हो और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो। सवाल यहाँ पर यह है कि जब भारत में वैक्सीन आ गई है, कोरोना के आंकड़े इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ रहे हैं? क्या वैक्सीन भी कोरोना के सामने फेल हो रही है? जनता सरकार की अपील को कितना मान रही है? क्या देश में लॉकडाउन 2021 लगेगा? क्या जनता लॉकडाउन से ही मानेगी? क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन के लिए तैयार है? बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 100। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रीति दुबे बीजेपी नेता जुड़ गई हैं और नरेश चावला नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी के IMA से। बहुत स्वागत है आप दोनों का TV 100 पर। नमस्कार। सबसे पहले प्रीति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार की क्या कुछ तैयारी है? उत्तर प्रदेश हो या फिर देश के तमाम जो राज्य हैं, तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार की क्या कुछ तैयारी है स्वास्थ्य को लेकर, प्रशासन को लेकर, और जो कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उससे निपटने के लिए? मैम, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज जो माननीय हमारे जो यूपी के आदित्यनाथ जी ने आज पहला वैक्सीन का डोज दिया है और उन्होंने ये बताया है कि जो सेकेंड वेव आ रहा है, जैसा कि हम देश में सब सुन रहे हैं कि देश में जो सेकेंड वेव है ये जो कोविड का, वो ज्यादा खतरनाक का रूप ले रहा है। अब इस खतरनाक रूप ले रहा है तो हमारी जो प्रबंध तंत्र है वो क्या कर रहे हैं? तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है सभी को। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी इस बारे में शुक्रिया अदा किया कि आज जो वैक्सीन है इसकी कोई कमी नहीं है, जो कि हमारे जितने भी रिसर्चर है जिन्होंने जो इंडिया में जो वैक्सीन बनाई है और उसकी भरपूर मात्रा यूपी में भी है और बाकी देशों में भी जा रही है। और हमने तो इंटरनेशनली भी लोगों को हेल्प किया है वैक्सीन के थ्रू, और यहाँ पे भी हम पूरी तरीके से जो अपने प्रदेश है उससे पूरी तरीके से हम चुस्त और दुरुस्त है और जितनी वैक्सीन है उसको हर एज ग्रुप के हिसाब से हम लगा रहे हैं और लगाने की प्रक्रिया दूसरा डोज होता है और तो मौका होता है। तो प्रिकॉशनरी वे में आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वैक्सीन लग तो जा रही है लेकिन उसके बावजूद भी जो जनता है वो संयम बरतने के बाद में मास्क भी उसी तरीके से हमेशा लगा के चले, जैसे कि जो सेकेंड वेव ऑफ वैक्सीन है जो ये कोविड का है वो कहीं ना कहीं खतरनाक रूप ना ले पाए, क्योंकि मौसम भी इस वक्त गर्म हुआ पड़ा है। यूपी में भी आप जान ही रही होंगी कि अब तो 30 डिग्री के ऊपर ही मौसम चला जा रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि हमको अपनी जनता से ये अपील है कि हमें हमेशा मास्क लगा के ही रहना ही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही संदेश दिया है और हम पूरी तरीके से चुस्त हैं, दुरुस्त हैं और वैक्सीन की जितनी खेप बढ़ाई जा सकती है यूपी सरकार पूरी तरीके से उसके लिए चुस्त और तंदुरुस्ती से काम कर रही है। जी नरेश चावला जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं और देश में पहली बार 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, ऐसे में अब क्या कुछ तैयारी करनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग को, डॉक्टर्स को, जो कोरोना पर जिस तरीके से लगाम लगाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही थी वो और कारगर साबित हो? देखिए, जो ये सेकेंड वेव आई है हमें इससे कोई बहुत हैरानी नहीं है। हमें पता था जब ये सेकेंड वेव यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में आ चुकी थी और हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल ऑन है और अभी भी हमारा इंटर स्टेट ट्रैवल इधर बिल्कुल ऑन है, चल रहा है। तो हमें पता था कि केसेस आएंगे। टिल फरवरी एंड तक हम ठीक चल रहे थे। फरवरी के एंड में हमें थोड़ी सी खराबी दिखना शुरू हो गई थी और लेकिन ये जो दूसरी वेव है ये पहली वेव से कहीं ज्यादा इन्फेक्शियस भी है। इसमें 3 किस्म के वायरसेस हैं, एक ब्रिटेन का है, एक
साउथ अफ्रीका का है और एक ब्राजील का है। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो हैरानी आम लोग जाहिर करेंगे कि 1 लाख केसेस क्रॉस हो गए, तो मैं खुलेआम आपके चैनल पे अनाउंस कर रहा हूँ, जिस किस्म का रवैया हमारा चल रहा है हमारे देशवासियों का, और आई वुड से अप टू द एक्सटेंट कि गवर्नमेंट्स तो कोशिश करी हुई हैं, लेकिन जो हम कहेंगे थोड़ा सा हल्का सा लैक्स या कैजुअल एटीट्यूड चल रहा है, और जिस हिसाब से भीड़ भाड़ें पूरे हिंदुस्तान में, इन एनी स्टेट, ऑलमोस्ट 8 स्टेट्स हिंदुस्तान की, जिसमें लार्जली महाराष्ट्र सबसे पहले आता है, पंजाब भी आता है, केरला भी है, मध्य प्रदेश भी है, झारखंड भी है, और अब तो कुछ हद तक दिल्ली भी आने वाला है, तमिलनाडु भी है। और मैं देख रहा हूँ कि कहीं किसी किस्म की प्रिकॉशंस नहीं ली जा रही। जो हम हमेशा समझाते आए हैं कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर या कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करो, वो जब तक सख्ती नहीं की जाएगी ये फैलता ही चला जाएगा। और मैं खुलेआम कह सकता हूँ कि मुझे पूरा डर है कि ये 1 लाख तो क्या, विद इन आई वुड से वीक और 10 डेज ये 1.5-2 लाख भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि अभी तक हमारी तरफ से कोई ऐसी अच्छी कोशिश नहीं की गई है। अक्सर पूछा जाता है क्या सरकार लॉकडाउन लगा दे क्या, तो हम कहते हैं लॉकडाउन शायद लगाना इतना आसान भी नहीं है। लॉकडाउन को एक हथियार के रूप में रखा जाए, उसको जरूरी नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में लगाना है या किसी लोग अगर इस तरह से लापरवाही करते रहेंगे तो फिर सरकार के पास तो क्या ऑप्शन रह जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही डायनेमिक डिसीजन होना चाहिए, जिसमें हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही क्लोजली स्थिति को मॉनिटर किया जाए और बहुत सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, भीड़ भाड़ एक पैसा भी कम नहीं हुई, जैसी आज से महीना पहले चल रही थी वैसी आज चल रही है। उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है जिसको हम कहते हैं पेंडेमिक फटीग। पेंडेमिक फटीग, लोग थक गए हैं डॉक्टर साहब, कब तक हम आपकी बात, कब तक हम ये लगा के बैठे रहे हैं, कब तक लगाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ, एक बेपरवाही और लापरवाही का एटीट्यूड। तो मैं आपके दर्शकों को ये बात बता दूं, 1919 में स्पेनिश फ्लू आया था और ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग मर गए थे सेकंड थर्ड वेव में। तो उस हिसाब से हम सब, हमारे देशवासी, वी आर बेटर इक्विप्ड विद बेटर हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑलमोस्ट 3.5 लाख डॉक्टर हमेशा तत्पर लगे रहते हैं। हालांकि इन कोरोना वायरस में 770 डॉक्टर्स की मौत भी हो चुकी है, लेकिन तब भी मैं कहूँगी हमारी सेवाएं अच्छी हैं। गलती कहीं है तो हमारे देश के वासियों को जब तक कुछ डंडा या सख्ती नहीं की जाएगी, जो मैं देख रहा हूँ अपील के बावजूद भी लोग बाग बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे, टोटल बेपरवाही लापरवाही चल रही है। तो हमें इसको बहुत जल्दी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर हमने रिवर्स नहीं किया तो हमें नहीं मालूम कितने केस होंगे और कितनी नाचाही मौतें होंगी। लेकिन कोई ये मत सोचे कि कुछ नहीं होगा, हो रहा है और बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हर स्टेट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सख्ती की जाए और लोगों को, अगर वो कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते तो मास्क नहीं पहनते, भीड़ भाड़ लगाते हैं, तो इसको उल्ट किया जाए। अगर हमने उल्ट नहीं किया, पॉलिटिकल रैलीज और रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, उसको जैसे तैसे करके हमें बहुत जल्द रिवर्स करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो मैडम मैं समझता हूँ कि हालत देश की और देशवासियों की बिगड़ेगी, लोग बहुत कष्ट पाएंगे और बहुत नाचाही मौतें होंगी। बिल्कुल, और हम कितने तैयार हैं ये भी इसलिए बार बार सवाल उठ रहा है। लेकिन प्रीति जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से लॉकडाउन की स्थितियां बन रही हैं, जो लोगों में डर बना हुआ है कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, कहीं पहले जैसे घरों में कैद तो नहीं होना पड़ जाएगा, उसको लेकर क्या अभी चल रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है या नहीं? क्या इस तरह की कोई भी चर्चा? और दूसरी सबसे बड़ी बात, मॉनिटरिंग में कहीं चूक हो गई है, बड़ी चूक, जिसकी वजह से इतनी तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, आप भारत की जो जनसंख्या है यहाँ पे चूक तो नहीं बोल सकते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं जो दुरुस्ती से तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रबंध तंत्र जो देख रहा होता है वो भी इंसान ही है और कहीं न कहीं सभी लोग एक प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो डॉक्टर्स हैं उनमें भी कम से कम 25 से डॉक्टरों की मौत हो गई है, तो कहीं न कहीं डॉक्टर्स भी प्रिकॉशन ले रहे, सभी लोग प्रिकॉशन ले रहे। लेकिन एक है कि जनता को अब हमें हमारा भी सहयोग होना चाहिए सरकार के साथ में, और जनता होने के नाते हमको भी ये समझना पड़ेगा कि अगर लॉकडाउन की स्थिति आती है उससे पहले ही कि हम प्रिकॉशन ले लें तो जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं अगर वो हमने प्रॉपरली लिए तो लॉकडाउन ऐसा नहीं लग जाएगा। लेकिन
जो लोगों में पैनिक हुआ पड़ा है कि लॉकडाउन हो जाएगा, तो लॉकडाउन ना हो उसके लिए हम अपना मास्क और अपना सैनिटाइजर अपने साथ रख के चलें और जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करें, भीड़ भाड़ की जगहों में ना जाए। तो आज मैंने वही बोला कि जब जान है तो त्योहार है। अब अगर हम जान ही नहीं रहेगी वो त्योहार क्या मनाएंगे, क्योंकि शादियों का सीजन आ रहा है, होली है, ये है, सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं बाहर जा ही रहे। तो हमारी तो सबसे यही अपील रहेगी कि कम से कम अभी भी हम अपने आप को बचा लें। अगर हम बचे रहेंगे तो जहान देखेंगे, जब हम बचे ही नहीं रहेंगे तो क्या जहान देखेंगे। तो लॉकडाउन की सिचुएशन ना आए उससे पहले ही हम प्रिकॉशन ले लें। लेकिन प्रीति जी, जो तैयारियां की जा रही हैं, जो सख्ती के साथ निर्देश दिए जा रहे हैं तमाम मुख्यमंत्रियों की तरफ से कि आप कड़ाई से इसका पालन कराइए, जो है अधिकारियों को जब वो निर्देश दे रहे हैं, लेकिन क्या कहीं अधिकारियों से वो लापरवाही उनमें देखी जा रही है, जो जनता के बीच जो मैसेज पहुंचना चाहिए वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है? कि क्या है, इस पर जो इलेक्शन का दौर चला हुआ है और इलेक्शन के दौर में जनता अपने आप में ही पूरी तरीके से बौखलाई हुई है कि अभी यूपी में आप देखिएगा कि ग्राम पंचायत और ये जो हमारे जिला पंचायत वाले इलेक्शन है, उस नाते भी लोगों का ये है कि भैया हम डोर टू डोर हम जाके अगर नहीं लोगों से मिलेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये है कि हमारा जो तंत्र है वो जो उसका ढांचा है, उस ढांचे के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि जिस हिसाब से वोट जरूरी है जा रही है। प्रीति जी, वोट जरूरी है, जनता की जिंदगी जरूरी है। इसीलिए तो हमने कहा कि जनता को हमने यही बोला हुआ है कि आप भले हमारे प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप अपने जान की प्रिकॉशन लेके ही वोट करने चाहिए। अब वोट करके जनता चुनती है तभी तो नेता सरकार बनाते हैं मैडम। जब सरकार बनी है तो सरकार को हमको जनता को प्रिकॉशन लेना जरूरी हो गया है। तो इसीलिए अपील की जाती, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनता प्रिकॉशन के साथ वोट देने के लिए जाए और दूसरी तरफ देखिए कि खुद मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या फिर तमाम बड़े बड़े नेताओं की बात की जाए, किस तरह से बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में जाकर वहां पर रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, क्या वहां पर नहीं लोग इकट्ठे हो रहे हैं भारी संख्या में? सोशल कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, ना ही मास्क लगाया है किसी ने। तो ऐसे में ये जो मैसेज जाता है ना लोगों के बीच, ये गलत। वो ये कहते हैं कि जब नेता जाते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं, बड़े बड़े रोड शो जब आयोजित होते हैं, तब कोरोना कहाँ चला जाता है? हमने मास्क नहीं लगाया तो हमारे साथ कोरोना को लेकर आप लोग सवाल उठाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ना जाएं तो वहां काम ही नहीं होगा। तो ये जो हमने कहा कि जो भीड़ जरूरी नहीं है ना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जाना आवश्यक है तो जाए, लेकिन भीड़ जरूरी तो नहीं है। आप इसीलिए आज मेरे से आप वर्चुअली कनेक्ट हो पाई है ना, हम वर्चुअल बात कर रहे हैं ना आज वर्चुअल के लिए। इसीलिए सबके पास में सुविधा दे दी गई है कि जहाँ जरूरी ना हो आप वर्चुअली भी जुड़ सकते हैं। ये ऑप्शन भी सबको दिया गया है, जरूरी नहीं है भीड़ लगाना। लेकिन आज सबको बहुत, हमारे नेता बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप ये देखिएगा जहाँ जरूरी होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे टाइम मास्क लगा के जाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आप देखिएगा पूरे टाइम उनका मास्क लगा रहता है। तो ये मास्क तो हमको लगाना पड़ेगा ना कहीं तो ये जब जीवन चलना है तो मास्क के साथ ही अब हमको अडॉप्ट कर लेना पड़ेगा उन चीजों को। बिल्कुल। लेकिन नरेश चावला जी, क्या लग रहा है आपको कि जो हम स्थिति परिस्थिति की बात जो कर रहे हैं लॉकडाउन को लेकर, क्या हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं? देखिए, लॉकडाउन किसी भी सरकार के लिए, चाहे देश की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, ये फैसला बहुत ही कठिन फैसला है क्योंकि उसकी इकोनॉमिक प्राइस बहुत ज्यादा है। वो हम लास्ट ईयर फ्रॉम मार्च टू जून तक देख चुके हैं। तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि लॉकडाउन शुड बी द लास्ट चॉइस। लॉकडाउन को डिस्ट्रिक्ट्स में लगाइएगा, जहाँ ज्यादा केस हो, कुछ पॉकेट्स में लगाइएगा, आइसोलेटेड प्लेसेस में लगाइएगा। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि थोड़ी सख्ती रूटीन में की जाए, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आफ्टर ऑल यू डोंट हैव टू हैव लॉकडाउन फॉर एवरीथिंग। लॉकडाउन का मतलब सब कुछ बंद कर दो। तो मैं तो लोगों को आपके चैनल पे अपील करूंगा कि लोग बात अगर कुछ ऐसा बिहेवियर शुरू कर देंगे जिसको हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, जिसमें कि हम कोरोना की सारी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, मास्क यूज करते हैं, जबरदस्ती घर से मत निकलो, भीड़ भाड़ ना पैदा करो, सैनिटाइजर यूज करो,
साथ में हाथों को अच्छे से धोइएगा। अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट गैदरिंग, कोई जरूरी नहीं है कि हमें सेक्शन 144 लगाना जरूरी है कि हमें गैदरिंग को कुछ हद तक बैन कर दिया जाए। तो मेरे हिसाब से हमें आप धारा 144 की बात कर रहे हैं, लोग तो धारा 144 लागू होने के बाद भी उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो दैट्स आई एम सेइंग इट नीड्स टू बी डन डेल्ट वेरी सिवियरली। मैं कहता हूं कि इतनी सख्ती कर दी जाए। क्यों, देखो एक आदमी गलती करता है, उसका गलती पूरा समाज भुगतता है, उसकी आंसू लोग भुगतते हैं, तो उस आदमी को सजा क्यों ना दी जाए। हमारे हिसाब से स्ट्रिक्ट पेनल्टीज शुड बी इम्पोज्ड ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल अक्रॉस। जैसे कि पहले दिल्ली अलोन में था, पहले उन्होंने 2000 का फाइन था, अब फाइन होते थे, अब फाइन पेनल्टी करना सब बंद कर दिया है। तो इसको सब जगहों पे एनफोर्स किया जाए। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट ये सच है कि जब हम टीवी के इमेजेस देखते हैं कि वहाँ रैली हो रही है, हजारों लोग हैं, इतने लोग खड़े हुए हैं, उससे लोगों को एक मैसेज मिलता है कि भाई जब वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक सामूहिक जिम्मेवारी है जिसमें सरकार भी शामिल होती है, जनता भी शामिल होती है। डॉक्टरों ने सिर्फ इलाज करना है, हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अदरवाइज इस प्रॉब्लम को मैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहूंगा। इट इज अ पब्लिक हेल्थ मेडिकल इमरजेंसी। और कोई अगर इसको नहीं समझ रहा तो मैं खुलेआम बोल रहा हूँ आपके चैनल के थ्रू, इट इज गोइंग टू टेक 1 लाख तो बहुत छोटी काउंट है, ये 2 होगा 3 होगा हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे हालात आज की तारीख में चल रहे हैं, देयर इज नो स्टॉपिंग मीन्स कोरोना नहीं रुकने वाला। कोरोना का हमें कोरोना को हमारी खुली सांसें मिलेंगी, हमारी खुली छातियां मिलेंगी, हम खुलेआम घूमेंगे तो कोरोना को फैलने का मौका बहुत ज्यादा मिलेगा। बिकॉज दिस वायरस ये जो पिछले कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो उस हिसाब से क्या होने वाला है हम तो सिर्फ डर सकते हैं। और मेडिकल पीपल कैन ओनली फियर। लोगों को अपने क्लिनिक्स में वार्निंग्स दे सकते हैं, हम सरकार को अपील कर सकते हैं। और सरकार से भी मेरी अपील है कि जो वैक्सीनेशन चल रहा है, जो ऑलमोस्ट 7 करोड़ से ऊपर जा चुका है, बहुत अच्छी बात है। बट दिस 7 करोड़ इज आउट ऑफ 138 करोड़। दैट मींस ये मात्र 4-5% भी नहीं हो पाया अभी तक। इसमें न केवल जो हम 45 साल से 60 साल के लोगों को दे रहे हैं, जो यंग लोग हैं जिसमें 18 से 45 हैं, ये लोग हैं वो जो बाहर ऑफिस में घूमते हैं, ये लोग हैं जो बाहर क्लब्स में जाते हैं, घूमते घामते हैं, इनका वैक्सीनेशन भी बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाए। दैट इज द ओनली थिंग। एक वैक्सीनेशन और एक लोगों को समझाना। कोई ये मत सोचे, मैं आप लोगों को बताना पसंद करूंगा कि कोई ये मत सोचे कि हमने वैक्सीनेशन ले लिया तो अब जो मर्जी करो जी, ऐसा नहीं है। हमें इस कोरोना प्रोटोकॉल को अपना जीवन शैली बनाना पड़ेगा। जहां तक मैं समझता हूँ दिस कोरोना विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट मिनिमम 1 to 1.5 years 2 years मोर। उसके बाद भी शायद ये एंडेमिक हो जाएगा। एंडेमिक का मतलब छुट हो जाएगा। लेकिन जैसे ये बहारें आ रही हैं कोरोना के वायरस की, इसको सब हम हिंदुस्तानी भाइयों को मिलकर इससे लड़ना है, वो कोरोना से जीतना है, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए जी। लेकिन प्रीति दुबे, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं? जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में अस्पतालों में कितने बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये पूरी तरीके से अश्योर किया हुआ है कि जो मौसम भी बदल रहा है और इसके बाद में अस्पतालों में बहुत सारे बेड की जरूरत पड़ेगी और कुछ हर जाके उनमें मेडिकल बुलेटिन है, ये सारी चीजें जो भी निकल रही हैं उनमें उन्होंने खुद जाके इंस्पेक्शन किया है और उनके जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को एक सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी कीमत पे और अस्पतालों में कोई कोताही ना बरती जाए और मरीजों को पूरी तरह सुविधा दी जाए। कि अगर बात की जाए प्रीति जी, मामले तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं, ऐसे में हमें सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तो क्या डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है? डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है मैम, और सारे डॉक्टर्स में जितने भी हमारे यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल्स है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सारे इंटर्न्स को भी अब ड्यूटी पे लगाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। ऐसे में सवाल ये बरकरार है कि आखिर लगातार बढ़ रहे इन मामलों की वजह क्या सिर्फ लोगों की लापरवाही है या कुछ और?